हेलो एवरीवन, आई एम बुशरा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम मरी। इसलिए ईद के 1-2 दिन पहले ही हम मरी आ जाते हैं अपनों के साथ ईद करने। हर साल की तरह इस बार भी हम मरी आ रहे थे, लेकिन इस साल थोड़ा डिफरेंट था बिकॉज इस बार मैंने अपने बाइक पे आना था। वैसे तो हमने रात के टाइम आना था, लेकिन मैं थोड़ा पहले आ गई अपने भाई के साथ बिकॉज बाइक पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इफ्तार से 10 मिनट पहले पहुंचे और वहां जाना था हमें अपने फूफो के घर इफ्तार के। यहाँ ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से रेगुलर बारिश होती है, इसलिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर और खूबसूरत दिख रहा था। इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद मैं अपने घर आ गई थी क्योंकि अब मुझे थोड़ा घर भी देखना था। What is this? मामा ने मुझे इसलिए पहले भेजा था कि मैं जाके पूरा घर साफ़ करूँगी, बट यहाँ पे इतनी सर्दी है, आई डोंट वांट कि वहाँ पे आते साथ ही फ्लू हो गया, बट थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं बिकॉज वाई नॉट। अगर आपको अपनी ईद खराब करनी है तो आप मरी आ जाया करो। इतना अच्छा मौसम था जब हम आए हैं, एक धूप भी नहीं थी बट अच्छा था, लेकिन अब यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गया। हम अपना दरवाज़ा बंद कर लेते क्योंकि हम घर में अकेले हैं, सो कुछ भी हो सकता है। और तो यहाँ पे किसी ने नहीं आना, बट मेरे को डर लगता है जिन्नों से, तो अंदर भी हो सकता है। अब हम मासियों की तरह अपना रिमेनिंग कूड़ा उठा लेते हैं। अभी तो ये रूम भी साफ करना है भाई। हमारे घर की इकलौती चारपाई, बाकी तो हमारे घर में बेड वगैरह नहीं, लेकिन एक ये बची हुई है। ये बताती है कि भाई तुम लोग गांव में रहते हो। क्या होता था, कुछ साल पहले मैंने इसको बनाया था पीसेस से, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। कोई हमारा होम इकोनॉमिक्स का था होमवर्क, हमने वो किया था, इसमें टीचर के साइन भी किए हैं। कब बनाया था मैंने? 25/5/2024। नाइस। यहाँ का नेटवर्क दिखाती हूँ। ये अभी तो फिर भी यहाँ पे एच आया हुआ है, पहले यहाँ पे ई आ गया था। ऐसा कोई तरक्का गांव है भाई, और इतना सब कुछ है, इसको भी तो कुछ कर लो नेट को, ये क्यों आ जाता है? क्या यार, क्या करे बंदा यहाँ पे। और द बुक ऑफ माई सिस्टर, इतना कुछ उसने पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। मुझे कुछ सिखा दो प्लीज़, कैसे करनी चाहिए किसी की रिस्पेक्ट। यहाँ पे आती हूँ ना, मैं अपनी सारी चीज़ें निकाल के बैठ जाती हूँ अपना बचपन देखने के लिए कि भाई मैं क्या क्या करती थी। देखी भी होती है, हर साल देख के जाती हूँ, फिर से आ जाती हूँ निकालने के लिए। हियर इज़ माई स्केच बुक, और ये मेरी डायरीज़ जो मुझे लिखने का बड़ा शौक है। डेट्स इट। फ्रेंड्स होती थी 2022 की, अरीबा, जुनाश, ईमान, मिसबा, हिरा, आयशा। गाइस, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम लोगों से बात करनी है। आई मिस यू सो मच मेरे डोरेमोन्स। अल्लाह अकबर। दिस वन इज़ सो क्यूट। गाइस गेस व्हाट, मुझे पैसे मिले, इनको वापस रख देते हैं, अगली बार देखूंगी तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। ये डायरी, इस पे मेरा एक शौक था अपना एक ब्रांड का, ठीक है। इस पे मैंने सारा वो लिखा हुआ है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके, बट मैंने किया नहीं। ये मेरी एक टीचर ने मुझे ऑटोग्राफ दिया था। डियर बुशरा, आई हैव सीन एन इनोसेंट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल इन यू। आई विश यू सी द पोटेंशियल एंड एनर्जी विच आई हैव सीन इन योर सेल्फ। नाइस, थैंक यू मैडम। चलो, अब ये मेरी एक और बचपन की डायरी, ये 6 या 7 क्लास की है ये। इट्स सो क्यूट, लेकिन इस पर मैं सिर्फ जुस्से ही लिखती थी। ये मेरी बहन ने मुझे लिख के दिया था मेरी बर्थडे पे। कैसी बेहुदा राइटिंग थी मेरी। होता था बचपन में एक मेरा फेवरेट सॉन्ग, और कितनी छोटी सी थी मैं, फिर भी गाने सुनती थी। मैंने टिकटॉक की आईडी पहली बार बनाई थी ना, तो मैंने अपनी आईडी का नाम ये रखा था, लेजेंड गर्ल 48। सो चपड़ी, लेकिन आई गेस 2-3 साल मैंने वो अकाउंट यूज़ किया था, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया था। हेलो किटी, मुझे हेलो किटी बड़ी पसंद थी, बट अब नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मुझे नहीं पसंद हेलो किटी। इतना शौक था अपने सब कज़न्स को बर्थडे वगैरह विश करने का, और मैंने सबके यहाँ पे नाम लिखे हुए थे, सबको बर्थडे विश करने के लिए करती भी थी मैं सबको। मामा का फ़ोन होता था उस टाइम, और मैं सबको करती होती थी विश। ये रही मेरी एक और स्केच बुक, इसमें बस मैंने एक ही बनाया हुआ है। अच्छा, बाकी सब बिगनिंग के इसलिए इतने अच्छे नहीं है। ये रहे मेरे अब्बा हुजूर, भाई आप तो डॉन थे, क्या पर्सनालिटी थी भाई। ये मेरी अम्मा की शादी की पिक्चर, नाइस क्यूटो प्रीटी गर्ल। मेरी प्यारी प्यारी पोनीज, जिनको मैं भी पहन सकती हूँ, और मैं पहनूंगी ईद पे, पहनूंगी ये वाली चुटकियाँ पहनूंगी मैं ईद पे। हेलो किटी वाली चीज़ मिली है, लेकिन इसकी हालत बड़ी खस्ता हुई हुई है। ईद पे चूड़ियाँ नहीं ली थी, लेकिन अभी आके मुझे ये वाली मिल गई, अब मैं इन्हीं को पहनूंगी। कितनी प्यारी मेरी चूड़ियाँ, मैं न्यू लिए जा रही थी। कैसा नेट है भाई साहब, 1 घंटा पहले मामा को मैसेज भेजा था, अभी तक मैसेज नहीं गया।
अब हमने थोड़ी सी चीज़ें लाई हैं जो अभी हम बैठ के खाएंगे। तीसरा कमरा भी खोल लिया जो बिल्कुल साफ़ है, और ये मेरा बेड था, ये मेरा रूम होता था, ठीक है। और इसको अब हमने सोफे वोफे लगा के तो ऐसे ही बना दिया। वॉज भी मैंने बनाया था, वॉज मैंने लगाई थी उस टाइम, तो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी बुरी लग रही है। लेकिन मैं इनको उतारूंगी नहीं बिकॉज ये मैंने लगाई थी। हाथ ये हमें कहीं से मिला था, ठीक है, ये बड़ा ख़राब था। ये यहाँ से इसके ना पता भी चल रहा है, लेकिन फिर मैंने इसको अच्छा सा करके इस पर कलर करके तो इसको यहाँ पे रख दिया। डिड दिस, ये मेरी 5 क्लास की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दिया था। यहाँ कुछ नहीं करना पड़ रहा मुझे अपना टाइम पास करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। अगली बार आऊँगी ना तो इंटरनेट का कुछ करके आऊँगी अच्छे तरीके से। फाइनली मामा और पापा भी आ गए थे। फिर मैंने उनके लिए चाय और समोसे बनाए बिकॉज वो लोग थके हुए थे। खाना खाने के बाद हमने जितना भी सामान लाया था सारा वो समेटा, और उसके बाद फिर हम सो गए। चोर 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 चोर, बाहर निकल। जाग फकीरा सुना, जाग फकीरा जा। तुम सुनाओ। मैं कुछ नहीं सुना दो, मैं तो कौन समोसा बनाती है तुम सुनाओ। bag 1 is for bag 2, for bag 3 and for bag 4.